गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में किरचॉफ के नियमों के बारे में अध्ययन किया था। इस लेक्चर में हम उन किरचॉफ के नियमों के आधार पर जो सर्किट एनालिसिस है उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम सर्किट सॉल्व करते हैं, किरचॉफ के नियमों का अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ के नियमों का रिकॉल करते हैं अपन। पहले क्या थे? पहला नियम कौन सा था? धारा का नियम था। और वो धारा का नियम क्या कह रहा था कि सर्किट जो आपके पास रहता है उस सर्किट में किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा क्या रहता है? शून्य रहता है। ठीक है। दूसरा क्या था? लूप नियम, जिसको अपने वोल्टा का नियम भी क्या था? किरचॉफ के द्वितीय नियम को। इसके अनुसार क्या था? कोई भी बंद परिपथ है यानी कोई सर्किट आपके पास है, उस सर्किट में किसी एक डायरेक्शन में अपन चलते हैं और चलते हुए वापस घूम करके प्रारंभिक बिंदु पर आते हैं, यानी एक संपूर्ण लूप में अपन घूम कर आते हैं, तो जो वोल्टताएं हैं सभी प्रकार की वोल्टताएं, चाहे वो प्रतिरोधों पर आप वोल्टा पतन हो, चाहे वो बैटरीज या पावर सप्लाई सोर्सेज जो जोड़े गए हैं उनकी वोल्टेज हो, विद्युत बल हो, उन सभी का बीजगणितीय योग क्या रहता है? शून्य रहता है। ये दोनों प्रकार के नियम थे। ठीक है। अब इनसे आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में छोटी सी जो बात है वो याद रखने लायक बात है, नॉट, छोटा सा नॉट, वो आप ध्यान रखोगे हमेशा। उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। छोटा क्वेश्चन, पहला किरचॉफ का जो प्रथम नियम है का प्रथम नियम कौन सा? धारा का नियम या संधि का नियम। ठीक है। ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी इसमें आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है प्रथम नियम के अनुसार। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत, जैसे क्योंकि हम कहें कि सपोज अपन ने कोई संधि ली थी और इस संधि पर सपोज अपन ने देखा था कि कुछ धारा आ रही है, कोई धाराएं जा रही है। ठीक है। आई धारा आ रही है, I1 इधर जा रही है और I2 इधर जा रही है। ठीक है। हमने कहा था कि इस नॉट पॉइंट पर क्या रहना चाहिए? सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। आने वाली धारा हमने पॉजिटिव ली थी और जाने वाली धारा कैसे लिखे? नेगेटिव, I1 माइनस I2, दैट शुड बी इक्वल टू 0। या यूं कहें कि अपन I बराबर I1 प्लस I2, यानी जितनी धारा आ रही थी उतनी धारा क्या रहती है? जाती है। और धारा क्या रहती है? I dq ओवर dt, आवेश के प्रवाह की दर, यानी इस पॉइंट पर एकांक समय में कितना आवेश आया, ठीक है, वो इस धारा को बताएगा, और कितना आवेश गया वो इन धाराओं को बताएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? एकांक समय में इस संधि पर कितना आवेश आ रहा है और कितना जा रहा है एकांक समय में, और वो एकांक समय वाला आवेश है वो क्या कहलाती है? धारा। तो एकांक समय में कितना आ रहा है? I के बराबर I आ रहा है, और जा कितना रहा है? इतना और इतना, दोनों का एडिशन इतना। इसका मतलब जितना आवेश आ रहा है उतना ही आवेश जा रहा है। समझ के बात? इसका मतलब क्या हुआ? आने वाला आवेश और जाने वाला आवेश बराबर है। इसका मतलब संधि पर आवेश का संग्रहण नहीं होता। नहीं होता, आवेश का संग्रहण नहीं होता। इसलिए अपन कह रहे हैं कि आवेश की संरक्षण के सिद्धांत का क्या करती है? ये वाली जो संधि आधारित जो अपने पास लागू होती है किरचॉफ की, वो क्या करती है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करती है। ठीक है। तो अपन कह रहे हैं कि आवेश का संग्रहण यहाँ पर नहीं होता, जितना आवेश आता है उतना ही चला जाता है। ये प्रथम नियम का है आपके पास छोटा सा कॉन्सेप्ट जो ध्यान रखना है। दूसरा जो नियम है किरचॉफ का वो क्या है? दूसरे नियम के अनुसार, ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम सर्किट एनालिसिस से संबंधित, जिसको अपन किसका नियम कहते हैं? वोल्ट का या लूप नियम। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, दोनों नियमों की। मोस्ट ऑफ टाइम से पूछा जाता है आपसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरचॉफ का थ्योरम किस पर आधारित है, नीचे ऑप्शन दे देता है आपको चार। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का मतलब क्या था? हमने देखा था कि सपोज अपने पास कोई सर्किट है, ये छोटा सा सर्किट अपन लेते हैं सपोज एग्जांपल के तौर पे, ये इसका विद्युत वाहक बल है, ये अपन ने पावर सप्लाई सोर्स के तौर पे जोड़ा है बैटरी को, इसमें एक रेजिस्टेंस अपने पास R है 1 और दूसरा रेजिस्टेंस अपने पास कितना है R2 है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि सर्किट में जो करंट फ्लो है वो I है। ठीक है, इस पॉइंट से चलेंगे अपन A B C D वापस से इस पूरे लूप में जब घूम के आएंगे तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है दूसरे वाला कि सभी प्रकार के वोल्टताएं क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए एडिशन में। यहां से चलेंगे तो I × R1, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो पहले वाला तरीका काम में ले रहे हैं जो दो तरीके आपको बताए थे। फिर धारा इधर आ रही है I × R2 प्लस I × R2, फिर बताया था कि जो बैटरी का टर्मिनल टकराए -E दैट शुड बी इक्वल टू 0, या यूं कहें इसी समीकरण को सॉल्व करके कि E बराबर IR1 प्लस ये क्या है, ये पावर सप्लाई सोर्स द्वारा दी गई वोल्टता है। ठीक है, इस सर्किट को इस पावर सप्लाई सोर्स ने कितना वोल्टेज प्रदान किया वो। ठीक है, फिर दूसरा ये प्रथम रेजिस्टेंस पर वोल्टता पतन यानी फर्स्ट रेजिस्टेंस द्वारा वोल्टता जो उपयोग है उपभोग है वो है, और ये दूसरे रेजिस्टेंस द्वारा वोल्टता का उपभोग। ठीक है, और आता क्या है कि जितनी वोल्टेज अपन ने दी थी सर्किट को कंप्लीटली दोनों रेजिस्टेंस द्वारा क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी वोल्टेज अपन ने दी थी उतनी ही वोल्टेज अपने काम में आई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी वोल्टता क्या होती है, एकांक आवेश के लिए जो ऊर्जा का मान होता है वही तो वोल्टेज होती है। ठीक है, इसलिए अपन क्या कह रहे हैं कि जितनी एनर्जी पर मिनट चार्ज दी थी इस सर्किट को उतनी काम आ गई। ठीक है, इसका मतलब दी उतनी काम आ गई, एक्स्ट्रा तो कहीं आई नहीं, इसलिए क्या हुआ ना तो ऊर्जा उत्पन्न हुई और नहीं ऊर्जा खर्च हुई, जितनी अपन ने दी थी उतनी ऊर्जा का परिणाम अपन को इधर मिल जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दी गई ऊर्जा और यूज में आई ऊर्जा दोनों क्या रहती हैं, सेम रहती है, इक्वल रहती है। इसलिए अपन कहते हैं कि ये वाला जो अपने पास किरचॉफ का दूसरा नियम है किसके पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये दो छोटी छोटी बातें थी जो आपको इन दोनों नियमों के बारे में याद रखनी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपन क्या करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर समझते हैं किरचॉफ के नियम को। फॉर एग्जाम्पल सपोज अपने पास एक सर्किट है, ये 10 वोल्ट अपन ले लेते हैं सपोज, इसका जो R इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है इस बैटरी का। इस बैटरी के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं अपन जो 5 ओम का रहता है, और एक दूसरा रेजिस्टेंस मैं और जोड़ देता हूं जो कितने ओम का रहता है, 10 ओम का। ये दो रेजिस्टेंस मैंने इसमें जोड़े। ठीक है, एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और इसके पैरेलल में दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, एक 5 ओम का है और एक 10 ओम का है। अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों रेजिस्टेंसेस में बहने वाली जो धारा है उसका मान क्या है। ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, डी, ये तो है अपने पास, या अपन ये कहेंगे ये दोनों पॉइंट ये और ये पॉइंट एक ही है, ये भी एक ही है, तो ये सी हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, ये भी एक ही होने को। ठीक है, ये B1 और ये C1 कह सकते हो आप, ये अपने पास है। हम सोच रहे हैं कि सपोज ये जो परिपथ अपने पास था, इस परिपथ में ये जो बैटरी आपने जोड़ी है, इस बैटरी के कारण इधर धारा प्रवाहित हो रही है I। कितनी प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है,
ये करंट यहाँ आती है इस संधि पर, आने के बाद सपोज इस ब्रांच में जो धारा का डिवाइडेशन है I1 जाएगी, इस ब्रांच में धारा कितनी जाएगी I2, धारा का विभाजन होगा। अब ये I2 धारा इस ब्रांच में से होके जाएगी और I1 धारा इस ब्रांच में से होके जाएगी वापस। ये 2 ओम का जो रेजिस्टेंस होता है, आंतरिक प्रतिरोध जिसको आप कहते हो, स्मॉल r से दिखाया होता है आपके पास बैटरी के विद्युत वाहक के पास लिखा हुआ। ये एक्चुअल में होता क्या है, जो पावर सप्लाई आपके पास सोर्स रहता है इसकी सीरीज में जुड़ता है, बैटरी के सीरीज में जुड़ता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इस R को कहां जोड़ेंगे अपन, मैं दोबारा इसको रीड्रॉ करूं, दस वोल्ट, वो यहां रेजिस्टेंस लगेगा 2, ये रेजिस्टेंस यहां लगाइए 5 ओम का, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा, ये 5 ओम और ये कितना 10 ओम। A पॉइंट B, B1, C1, C और D ऐसे लिख सकता हूं। धारा का जो प्रवाह है I इसमें है, I1 इसमें है, I2 किसमें है, इसमें। माना I धारा है वो इस संधि पर आकर डिवाइड होगी, 2 धाराओं में बट गई, एक I1 पार्ट इधर चला गया और दूसरा I2 पार्ट इस ब्रांच में से हो गया। कैसे डिवाइडेशन होता है वो अपन बाद में देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपको छोटा सा नोट लेके। अब मैं इसको इधर से हटा देता हूं। आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों जो ब्रांचेज हैं, ये ब्रांच और ये ब्रांच, दोनों में धारा का मान ज्ञात करना, I1 कितनी होगी और I2 कितनी होगी, ठीक है। तो अपने पास 2 लूप बन जाते हैं इसमें, देखो किरचॉफ के, एक लूप तो ये वाला, एक लूप तो ये वाला बन गया और दूसरा लूप ये बन गया, 2 लूप हो गए। तो दूसरा नियम में लगा सकते हैं। पहला नियम जो लगाना है वो इस पॉइंट पे लगा सकते हैं अपन, संधि बिंदु पर। तो पहला नियम लगाएं तो पहले नियम के अनुसार इस संधि B पर, संधि B पर देखो क्या स्थिति रहेगी, संधि बिंदु B पर, यानी यहाँ 2 या 2 से ज्यादा ब्रांच यहाँ पर मिलती है और धाराएं आती हैं, विभाजित होती हैं, जाती हैं, तो ऐसा पॉइंट है वो संधि कहलाता है। तो इस पॉइंट B पर देखो अपने पास क्या स्थिति होगी, आने वाली धारा कितनी है I और जाने वाली धारा कितनी है I1 और I2। तो जाने वाली धारा कितनी है I1 प्लस एक अपने पास समीकरण ये हो गया। या यूं कहें कि I2 का मान अपन देखना चाहें तो कितना ले सकते हैं I माइनस I1, ठीक है। ये अपने पास समीकरण आ गया, धाराओं में कनेक्शन आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इतना पता चल गया अपन को यहाँ तक कि इन धाराओं में क्या रिलेशन है, तो इनमें से किन्हीं 2 का आने पर तीसरा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ये जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो कैसे अप्लाई करें दोनों लूप में। तो पहला लूप अपन लेके चलते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से कौन से लूप में, A B C D A में, क्या होगा इस लूप में, देखो यहां से चलेंगे अपन A से B तक आए, I धारा थी, कोई रेजिस्टेंस नहीं था, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं। इसमें चले तो I1 इंटू 5 ओम, ये वोल्ट का पतन होगा इस रेजिस्टेंस पे। तो I1 या 5 I1 पॉजिटिव साइन लेके धारा की दिशा में जाए, आगे बढ़ो। यहां में तो इस ब्रांच में देखो क्या होगा, इधर से I2 धारा आ रही है, वो वापस इधर से I1 आ रही है, I1 और I2 मिलके यहां वापस क्या कर देंगे I कर देंगे, ठीक है। दोनों ऐड होकर के वापस I देंगे, इधर D पॉइंट पर आए, C से D तक आए, D से आगे बढ़े तो देखो ये रेजिस्टेंस था, इधर धारा जा रही है I, ठीक है। I इस 2 ओम में से जाएगी तो कितनी होगी प्लस 2I। आगे चले तो माइनस टर्मिनल टकराए, -10 बराबर 0। सभी प्रकार की वोल्टताओं के बीच में ये 0, या क्या होगा, I का मान मैं कितना रख सकता हूं, I1 प्लस I2, तो 5 I1 प्लस 2 I1 प्लस I2, 10 को उधर ले गया प्लस का, तो 2 I1 और 5 I1 कितना हुआ है 7 I1 प्लस 2 I2 बराबर 10। ये एक समीकरण हो गया आपके पास, ठीक है।
नेक्स्ट दूसरा लूप, क्योंकि अननोन अपने पास कितने हैं, 2, कम से कम इतने समीकरण तो चाहिए अपने पास। तीसरा समीकरण अपने पास ऑलरेडी पढ़ा है। हाँ, इस लूप में देखो क्या करेंगे, यहां से चलेंगे बी से। तो अब लूप बी, B1 C1 C B में केवीएल से, किरचॉफ वोल्टेज लूप नियम से, केवीएल से क्या होगा, यहां से चलेंगे I2 धारा इसमें से जाएगी तो 10I2, आगे बढ़ेंगे इस टर्मिनल पर आएंगे, अब इसमें आएंगे तो क्या होगा, I2 धारा तो इस I1 में ऐड होती इधर जाएगी, इस ब्रांच में केवल I1 धारा प्रवाहित हो रही है, उसकी डायरेक्शन इधर, अपन उल्टा जा रहे हैं, तो -5I1 कोई वोल्टेज सोर्स जुड़ा नहीं वापस इस पॉइंट पर आगे, तो कितना हो गया, 0। ये दूसरा समीकरण हो गया। दूसरा तो आगे तीसरा समीकरण, ठीक है। इन दोनों समीकरणों की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, I1 और I2 के मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, इस समीकरण में देखो I2 का मान कितना होगा या I1 का कितना होगा, तो इस समीकरण में देखो कितना होगा, 5I1 इधर रखेंगे, उसको इधर लेते तो कितना होगा, 10I2, I1 बराबर 2I2। ये जो मान है वो इस समीकरण में रख, इसमें रख दो, इस समीकरण में रख दो, कितना आ जाएगा, 7। समीकरण 4 को 2 में रखने पर क्या होगा, I1 की जगह 2I2, तो 7 इंटू 2I2 प्लस 2I2 इक्वल टू 10, 14I2 प्लस 2I2 इक्वल टू 10, या 16I2 इक्वल टू 10, 8 5 कितना हुआ, I2 इक्वल टू 5/8, 5/8 एम्पियर के पास करंट आ गई, जो किस ब्रांच में है, इस ब्रांच। समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या होगा, I1 बराबर कितना, 2 इंटू I2, 2 इंटू I2 यानी 5/8, तो I1 कितना आ गया, 5/4। ठीक है, दोनों का एडिशन करने पे क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस प्रकार से किरचॉफ के वोल्टेज नियम और संधि नियम दोनों को लगा करके अपन किसी भी सर्किट को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल और है, जैसे एक पावर सप्लाई सोर्स अपन लेते हैं प्लस माइनस 18 वोल्ट का E1 बराबर, यहाँ 10 ओम जुड़ा है रेजिस्टेंस, यहाँ 6 ओम जुड़ा है दूसरा रेजिस्टेंस, माइनस प्लस E2 जुड़ा आपके पास 12 वोल्ट, ये 1 ओम का है, ये 6 ओम, ये 1 ओम का। ये आपके पास सर्किट आपसे पूछ रहा है कि अलग अलग ब्रांच जो भी दी गई है आपके पास, उनमें बहने वाले धाराओं का मान क्या करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को मैं क्या ले लूं,
ए, ये पॉइंट मैं ले लेता हूं बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, ये अपने पास सर्किट दिया गया है, एग्जांपल नंबर 2। और इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपके पास शाखाएं हैं, शाखाओं में बहने वाली धाराएं ज्ञात करो। जैसे ये शाखा है, ये शाखा, ये इसमें बहेगी, वो इसमें भी बह जाएगी की बात है। तो हाँ, और इस शाखा में, तो इन तीनों शाखाओं में ये और ये तीनों शाखाओं में बहने वाली क्या ज्ञात करनी है आपको? धारा ज्ञात करनी है। ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए देखो अपन क्या करते हैं, नोटेशन अपन को कुछ दिया नहीं है धारा का, तो अपन अपने हिसाब से कर लेते हैं बहुत सिंपल तरीके के लिए। क्या करते हैं, सबसे सिंपल तरीका, हम ये मान लेते हैं कि इवन वोल्टेज की जो बैटरी है अपने पास, उसके कारण इसमें बहने वाली धारा है I1। कितनी बहती है? I1 बहती है। और ये जो अपने पास है, इसके कारण बहने वाली धारा कितनी है? I2। ये धारा, ठीक है। इजी गोइंग मेथड क्या रहता है, यहां A से अपन B तक गए तो इस ब्रांच में कितनी धारा बहेगी? I1 यहां तक आ गई। यहां से आए तो इस ब्रांच में यहां धारा कितनी आ गई? यहां तक I2 आ गई। फिर अपन कह रहे हैं कि इस बैटरी के कारण I1 बह रही है, तो अपनी मान लेते हैं कि I1 इस लूप में बह रही है, लूप फर्स्ट में, और ये जो I2 है वो इस लूप सेकंड में बह रही है। ठीक है, तो I1 क्या है कि इधर, और I2 जाएगी इधर। इसका मतलब इधर इसमें जो धारा आएगी वो कितनी आएगी? I1 माइनस I2, और I2 इसमें, I2 इधर से जा रही है तो इसमें जाने वाली धारा कितनी हो गई? I2। सिंपल तरीका। ठीक है, अपन ने मान लिया कि इस लूप में I1 धारा बह रही है और इसमें I2 बह रही है। दोनों का जो डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में, वो इसमें आ गई। हमने एक बार सिंपलिसिटी के तौर पर ये माना कि I1 माइनस I2 इधर बह रही है। अगर हम इसका मान ज्ञात करेंगे I1 माइनस I2, वो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब धारा की दिशा इधर ही बढ़ रही है। अगर ये I1 माइनस I2 का मान अपन ज्ञात करेंगे वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब हमने जो माना उसका उल्टा आ गया। समझ? वो अपने पास सॉल्यूशन करेंगे तब आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये इनिशियल आपका मेजरमेंट था एक सर्किट का, और उसमें आपने सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई I1 इधर से आ रही है, I2 इधर से आ रही है, और इसमें अपन धारा I1 माइनस I2 इसमें मान रहे हैं, I1 इसमें, I2 इसमें। तो आपको ज्ञात क्या करना है? I1 ज्ञात करना है, I2 ज्ञात करना है, और I1 माइनस I2 ये ज्ञात करना है। टू फाइंड ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। देखो क्या होगा, फर्स्ट लूप पे किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमने पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया इस चीज को ऑलरेडी। ठीक है, सर्किट देख करके कि I1 इधर से आ रही थी, इधर जा रही थी, और I2 इधर से आ रही थी, तो दोनों क्या होगी? एक दूसरे का डिफरेंस इस ब्रांच को दे रही है। I2 इधर से जा रही है, तो इन या लूप दूसरा नियम लगाएंगे, A B E F A, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। किरचॉफ वोल्टेज लॉ से क्या होगा? सभी वोल्टताओं का बीजगणित ये 0, तो I1 इधर से जा रही है, तो 12 इंटू I1, इसमें आएंगे तो I1 माइनस I2 इंटू 6, तो प्लस 6 इंटू I1 माइनस I2, फिर आगे आए तो माइनस साइन, माइनस 18, तो 12 और 6 18 I1, 18 I1 माइनस 6 I2 बराबर 18। इसको और सॉल्व करें तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 3 18, 3 I1 माइनस I2 बराबर, और सिंपल हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 1। पहले लूप का काम हो गया। दूसरे लूप में लूप कौन सा? B C D E B। किरचॉफ वोल्टेज लॉ से क्या होगा? चलो यहां से I2 इसमें से जाएगी धारा की दिशा में, तो I2 इंटू 1 होगा, I2 इंटू 1 पॉजिटिव। यहां है माइनस 12, यहां से आगे बढ़े I2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू I2, वापस इसमें आए ब्रांच में, तो देखो धारा I1 माइनस I2 इधर, तो माइनस साइन
6 इंटू 6 इंटू ये धारा I1 माइनस I2 बराबर वापस यहाँ पहुंच गए 0। कितना बनेगा? एक I2 2 I2 और ये 6 I2 माइनस माइनस प्लस 8 I2। I1 कितना? माइनस 6 I1 प्लस 8 I2 12 उधर गया, 2 से करेंगे डिवाइड तो माइनस 3 I1 प्लस 4 I2 इक्वल टू 6। समीकरण नंबर 2। अननोन है आपके पास I1 और I2, दो इक्वेशन आप अपने पास आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या रहेगा? दोनों समीकरणों को जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस 2 से जोड़ोगे तो क्या होगा? 3I1 अपने पास है समीकरण 1, 3I1 माइनस I2 बराबर 3 और ये दूसरा वाला ये माइनस 3I1 प्लस 4I2 बराबर 6। जोड़ोगे तो कैंसिल, ये माइनस का I2 ये 4I2 तो 3I2 बराबर 6 और 3 9। तो I2 कितना हो गया? 9/3 बराबर 3 एम्पीयर। I2 3 एम्पीयर हो गया। I1 कितना रहा? इसे एक में रख दो समीकरण में मान, इसे एक समीकरण में मान रख देते हैं I1 सपोज इसी में रखते हैं तो समीकरण 1 से क्या होगा? 3I1 I2 का मान उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा तो 3 प्लस I2 का मान रख देंगे वहां से कितना? 3 एम्पीयर तो 3I1 बराबर 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। कितना आ गया? 3 प्लस 3 तो I1 कितना आ गया? 3 प्लस 3 6/3 I1 बराबर 2 है। दो एम्पीयर आ गया। I1 2 एम्पीयर जा रहा है इस ब्रांच में, इस साइड में, I2 इस ब्रांच में 3 एम्पीयर ऊपर की ओर जा रहा है। देन I1 माइनस I2 ये कितना आ गया? I1 कितना? 2 एम्पीयर माइनस 3 माइनस 1 एम्पीयर माइनस 1 एम्पीयर। इसका मतलब ये धारा इधर ना जाकर के इधर जाएगी। ये I1 माइनस I2 धारा इधर जाएगी, इस तरफ न जाकर के इस तरफ जाएगी। यानी इस बैटरी के कारण जो I2 धारा बह रही है वो ज्यादा है बजाय I1। ठीक है, तो I1 इधर से बहेगी 2 एम्पीयर और I2 इधर से 3 एम्पीयर बहेगी, तो इस ब्रांच में ऊपर की ओर रहेगी मैक्सिमम। ठीक है, ये अपने पास सिंपल एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट अपन सर्किट एनालिसिस आगे एक्सप्लेन करेंगे। आपके पास जो जैसे कि बुक इलेक्ट्रॉनिक्स की उसमें या अपने पहले 12th क्लास में जब पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी थी उसमें आपके पास प्रतिरोधों का संयोजन और बैटरियों का संयोजन वो जो चैप्टर है उनमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं किरचॉफ के वोल्टेज लूप के, वो आप सॉल्व करें। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सेंड करें। इससे आगे अपन प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।